था, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर इन द मार्केट एंड फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर इन द मार्केट। किस किस को याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको नहीं याद है तो मैं वो रूल खोल देता हूँ आपके सामने, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, जिन्होंने शायद प्री रिक्विजिट नहीं देखे उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताइए कि आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? तो ये 4 गोल्डन रूल्स है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है, आप लोग को पता है। 2 टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप लोग को पता है, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस। तीसरा, फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर एंड फॉर एवरी सेलर देयर हैज टू बी अ बायर। लाइक हर बायर के लिए एक सेलर होगा, हर सेलर के लिए एक बायर होगा। अब अगर मैं पहले के 3 रूल्स को कंबाइन कर दूं, जो पहला रूल कहता है कि स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है, मतलब मेरे को 100 रुपए कमाने हैं तो किसी से 100 रुपए लेने पड़ेंगे, फ्री में तो पैसा मिलेगा नहीं। अगर मैं 100 रुपए का लॉस करता हूं तो कोई मार्केट में 100 रुपए का प्रॉफिट करेगा। अब मार्केट में 2 ही तरीके के ट्रेडर्स हैं, या तो रिटेल है या इंस्टीट्यूशंस हैं। अब मेरे को पता है इंस्टीट्यूशंस ही 90% टाइम पैसा बनाते हैं, और अगर इंस्टीट्यूशंस पैसा बना रहे हैं तो नेचुरली वो पैसा तब बना रहे हैं जब 90% लोग पैसा हार रहे हैं या गवा रहे हैं। यस और नो? तो मेरे को पता है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशंस में अगर इंस्टीट्यूशंस को पैसा बनाना है या इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बनाएंगे तो रिटेल ट्रेडर से ही वो पैसा स्नैच करेंगे। और अब मैंने तीसरा रूल डाल दिया कि फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर एंड फॉर एवरी सेलर देयर हैज टू बी अ बायर। इसका मतलब ये है कि जब जब इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करनी है वो बाइंग तभी कर सकते हैं जब कोई और उनको बेच रहा है। यस और नो? फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, क्योंकि मैं बाय नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे को कोई कुछ बेच नहीं रहा है। फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर, तो मैं कुछ बेच नहीं पाऊंगा जब तक मेरे से कोई कुछ खरीद नहीं रहा है। तो अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं और मेरे को मार्केट में बाइंग करनी है तो मेरे को रिटेल ट्रेडर्स को फोर्सफुली बिकवाना पड़ेगा, और अगर मेरे को सेलिंग करनी है तो मेरे को रिटेल ट्रेडर्स को फोर्सफुली खरीदवाना पड़ेगा। तो अब इसको समझते हैं कि ये फोर्सफुली खरीदवाने को या फोर्सफुली बिकवाने को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब आपको बाजार से बाहर उठा के फेंका जा रहा है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है। आपने कभी ऐसा देखा है, आपके साथ हुआ हो कि आपने सपोर्ट ब्रेक देखा, आपने सोचा चलो यहां सेल कर देते हैं, या मान लो 2 सिचुएशन हो सकती है। आपने देखा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो या तो आप यहां पर एक बायर बन जाओगे, आप मेरे को यस या नो में बताना। या तो आप यहाँ बायर बन जाओगे, आपको लगेगा भैया डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, सपोर्ट बाउंस हो रहा है, RSI 30 ओवरसोल्ड हो गई है, बाय कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ बायर बन गए, चलो मैं इसको आपको थोड़ा विजुअलाइज करके बताता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। लेट्स से, अच्छा, आपको ये तो पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? वो एरिया जहां पर प्राइस कंटिन्यूसली एक सपोर्ट लेकर ऊपर बाउंस करता है उसको सपोर्ट बोलते हैं, और वो एरिया जहां मार्केट कंटिन्यूसली रिएक्ट कर करके नीचे ऊपर नहीं जा पाता उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट? तो अभी ये जो ऊपर वाली लाइन यहाँ पर है जो मैं रेड कलर की बना रहा हूँ, ये हमारी सिंपल फॉर्म में एक रेजिस्टेंस हो गई, और जो नीचे वाली लाइन है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये एक लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल स्टफ है। तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमारा कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब आप क्या सोच रहे हो कि यार ठीक है, प्राइस ने ऊपर मूवमेंट किया और अब ये ना यहाँ पर आ गई है, और उसके बाद प्राइस ने ऐसा कुछ कर दिया। तो अब मेजॉरिटी लोग क्या सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है, डबल बॉटम टाइप का कुछ बन रहा है, प्राइस सपोर्ट पर है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एक रेगुलर जनरल रिटेल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस ये है, यहाँ बाय कर लेते हैं और यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे SL रख देते हैं और ब्रेकआउट के ऊपर का टारगेट रख देते हैं। क्या मैं कह सकता हूं ये एक रिटेल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस हो सकता है? यस और नो? करेक्ट। अब उसमें हो क्या रहा है, रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि बॉस ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, और हम क्या करते हैं यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। तो चलो मैंने यहाँ बाइंग कर ली। अब मैंने अगर यहाँ बाइंग कर ली है तो नेचुरली मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और वो स्टॉप लॉस एक पेंडिंग ऑर्डर होगा, और पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है लिक्विडिटी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अपने SL डाल दिया। अच्छा, मैंने यहां पर ही SL क्यों रखा? क्योंकि मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि ये रेफरेंस पॉइंट के नीचे अगर प्राइस चला गया तो मेरा ट्रेड फेल हो गया। यही यही हो रहा है, हाँ या ना? ये सपोर्ट मेरा एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है ना, कि चलो इसके नीचे लगा देते हैं, क्योंकि यहीं से बाउंस आ रहा है तो इसके नीचे चला गया तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से बाहर। तो ये रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी होती है। ये रेफरेंस पॉइंट्स किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा। करंट एग्जांपल में रेफरेंस पॉइंट सपोर्ट की लाइन है। तो अब यहाँ पर जो मैंने SL डाला है, वो SL
पेंडिंग सेल ऑर्डर है, ये एसएल पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं मार्केट में, ठीक है। अब होता क्या है कि इंस्टीट्यूशंस को भी लेट से बाय करना है स्टॉक को, अब इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करनी है स्टॉक में, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉइंट बनाया है मैंने, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं एक्स, ये जो एक्स पॉइंट है, अब अगर यहाँ रिटेल ट्रेडर भी बाय कर रहा है और इंस्टीट्यूशन भी बाय करना स्टार्ट कर दे, तो सब तो बाय नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक साथ इतने बायर आ जाएंगे कि प्राइस इंस्टीट्यूशन के बाय करने से पहले ही भाग जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर एक्स पॉइंट पर जहां रिटेल ट्रेडर्स की भीड़ ऑलरेडी है जिनको बाय करना है, अब इंस्टीट्यूशन भी अपना बड़ा ऑर्डर यहां प्लेस करना चालू कर दे, तो पहली बात तो इंस्टीट्यूशन के पास सेलर है ही नहीं जिससे वो खरीदेगा, क्योंकि एक्स पे सारे रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं आप बताओ। पॉइंट एक्स पर सारे रिटेल ट्रेडर क्या करने की सोच रहे हैं, बाय करने की सोच रहे हैं। अच्छा, अब सारे रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं तो नेचुरली वो लोग बेचेंगे तो नहीं, रिटेल ट्रेडर बेचने के मूड में तो है नहीं, रिटेल ट्रेडर बेचने के मूड में नहीं है तो क्या इंस्टीट्यूशन खरीद सकता है शेयर्स इनसे? जब रिटेल ट्रेडर सेलिंग के लिए रेडी नहीं है, सेलिंग के लिए मार्केट में शेयर लेकर ही नहीं आए हैं, तो इंस्टीट्यूशन खरीदेगा कैसे? तो अगर इंस्टीट्यूशन को इसी स्टॉक में खरीदारी करनी है तो उसको एक तरीका निकालना पड़ेगा जिससे ये सारे रिटेल ट्रेडर जो पॉइंट एक्स पे बायर थे, इन सबको सेलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लॉजिक बन रहा है हाँ या ना? लॉजिक समझिए, ये सुनो। तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेगा? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ये देखेगा कि चलो ठीक है, अगर इन्होंने एक्स पर बाइंग करी है तो इनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। ये इनको रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट और उसकी ट्रेडिंग टेक्निक से ऑलरेडी डेटा एनालिसिस करके पता है कि भाई या तो स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होगा या थोड़ा सा और नीचे होगा, बट मोर और लेस एक रेंज बना देते हैं। 95% चांस है कि रिटेल के सारे स्टॉप लॉस इस डब्बे के अंदर होंगे। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? हाँ यस में जवाब दे दो भाई। या तो ऊपर की साइड हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस इस रेंज में होगा, इस रेंज के बाहर नहीं होगा एसएल। करेक्ट? यस एवरीबॉडी? ठीक है। अच्छा, अब रिटेल ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को एक और चीज पता है, अगर प्राइस ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो जो रिटेल ट्रेडर्स का एसएल हिट हुआ है वो तो बेचेंगे ही, बट यहां पर एक ब्रेकडाउन भी हो जाएगा सपोर्ट का। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? अगर ऐसा कुछ होता है तो जो रिटेल ट्रेडर ने एक्स पर बाइंग नहीं करी है, कोई दूसरा रिटेल ट्रेडर है मार्केट में जस्ट अभी आता है, वो पॉइंट वाई पर क्या करेगा आप मेरे को बताओ? सेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि यार ये तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया है, तो यहां बेचते हैं। तो ये जो वाई कैटेगरी के नए रिटेल ट्रेडर्स आएंगे वो भी तो सेल ऑर्डर्स लेकर आएंगे मार्केट में, तो कहना इसे फ्रेश सेल ऑर्डर भी आ जाएंगे मार्केट में। और फ्रेश सेल ऑर्डर्स क्या क्रिएट करेंगे? लिक्विडिटी। यस और नो? फ्रेश सेल ऑर्डर अल्टीमेटली क्रिएट क्या कर रहे हैं? लिक्विडिटी। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? लिक्विडिटी। तो इंस्टीट्यूशंस को पता है कि बॉस अगर हम किसी भी तरीके से प्राइस को एक्स से वाई पर लेकर आ जाएं तो हमें इतने सारे सेल ऑर्डर्स एक साथ मिल जाएंगे कि हम हमारे सारे बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसको समझ में आया? राइट? यस। इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहा है कि मैं सेलर कहां से लेकर आऊं, क्योंकि मेरे को तो खरीदारी करनी है, तो सेलर कहां से लेकर आऊं? सेलर लाने का एक ही तरीका है कि इन सब का काटो, इन सबको मार्केट से बाहर निकालो। उसके लिए अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेगा? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक आर्टिफिशियल ऑर्डर पंच करेगा मार्केट में। आर्टिफिशियल ऑर्डर मतलब वो यहां पर डिमांड सप्लाई का डायनेमिक्स देखेगा। वो बोलेगा कि यार देखो, अपने को तो बाय करने 1 लाख शेयर, तो अपने को तो 1 लाख शेयर के सेलर को खड़े करना है, और पॉइंट एक्स पर मात्र 10,000 शेयर के बायर खड़े हैं। तो अगर मैं 10,000 शेयर के बायर्स को, 10,000 शेयर्स के जो बायर्स हैं जिस प्राइस पर हैं, प्राइस का नाम है एक्स, यहां पर अगर मैं इन 10,000 शेयर्स के बायर्स के अगेंस्ट
एक 20,000 शेयर का सेल ऑर्डर खड़ा कर दूं इंस्टेंटली 20,000 शेयर का एक सेल ऑर्डर पंच कर दूं, तो एक्स पर क्या होगा कोई बता सकता है? सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड? प्रेशर किसका है, सेलर का बायर का? अब आप बोलोगे इंस्टीट्यूशन को कैसे पता कि यहाँ एक्स पर 10,000 लोग बाय करने वाले हैं? उनके पास ऑर्डर फ्लो का डेटा है, हमारे पास नहीं है। हमें ये डेटा चाहिए तो हमें 63 लाख रुपए देने एनएससी को, मेरे पास तो नहीं है देने के लिए। आपके पास है क्या 63 लाख रुपए है क्या एनएससी को देने के लिए? नहीं है ना, तो हमें डेटा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मिल भी गया डेटा तो हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए इतने सारे ऑर्डर्स को रियल टाइम रीड करने के लिए। आपकी आंखों के सामने अगर मैंने 10,000 ऑर्डर्स पंच करा दिए, आप पता भी कर पाओगे क्या कि ऑर्डर कहां से आया है, किसने किया है, क्या क्वांटिटी किया है? पता कर पाओगे क्या मैन्युअली? विल यू बी एबल टू डू दैट? नहीं, राइट। तो अब इंस्टीट्यूशन ने क्या करा कि मैं 20,000 शेयर का एक सेल ऑर्डर पंच करता हूं मार्केट में। जैसे ही उसने पंच करा, मार्केट में सेल ऑफ स्टार्ट हो गया इंस्टेंटली, एकदम से एक कैंडल बनी और सेल ऑफ हो गया। अब वो कैंडल जैसे ही यहां पर पहुंची, सबसे पहले तो जो महाशय लोग एक्स पर बाय करके बैठे थे उन लोगों को मार्केट से लिक्विडेट करा। तो अब एक्स पर अगर मान लो 75,000 लोग बैठे थे अपने बाय ऑर्डर्स को लेकर, तो वो 75,000 लोग अब सेल कर रहे होंगे, यस और नो? क्योंकि ऐसा लेट हो गया ना, ये 75,000 लोग अब यहां पर 75,000 शेयर सेल कर रहे हैं, यस और नो? आंसर भाई 75,000 की बाइंग करी ना मैंने एक्स पे, तो अब मेरा एसएल हिट होगा तो 75,000 सेल भी तो करूंगा। तो 75,000 रुपए अगर मैंने सेल कर रहा हूं एज अ रिटेल ट्रेडर, कैन आई सेल विदाउट अ बायर? कैन आई सेल विदाउट अ बायर बाइंग द स्टॉक? नो। अच्छा, जब ये रेड कैंडल ऐसी बन रही है तो कोई रिटेल ट्रेडर अपने सपने में भी बाय करने का सोचेगा क्या? आप बताओ। जब ये रेड कैंडल बन रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कोई रिटेल ट्रेडर अपने सपने में भी सोच सकता है बाइंग करने का? तो बाइंग कौन कर रहा होगा? इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जैसे ही प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया,